नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के गेट नंबर 3 मेट्रो स्टेशन बंदा बहादुर मार्ग यानी कि गुरु तेग बहादुर मार्ग जीटीबी नगर की है। जी हाँ, मेरे सामने देख पा रहे हैं राम जी की गिलहरियाँ एक बार फिर मैदान में उतर चुकी हैं और काफ़ी दिनों से उतर चुकी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना काल में राम की गिलहरियों ने काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है और हमेशा तत्पर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अभी हम बता दें, कई दिनों से कंबल वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज तकरीबन 20 दिन होने को आए हैं। आप ये मेरे सामने देख पा रहे हैं, रेगुलर इसी जगह पे ना कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये पूरा चलता हुआ रोड है। इंदिरा विहार में भी चाय की सेवा जो है लगातार चलती ही जा रही है। मिसिस भाटिया और उनके सहयोगी और मिस्टर भाटिया और उनकी पूरी टीम, जो कि गिलहरियों की पूरी टीम है, वो लगातार प्रतिदिन लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं स्वादिष्ट ये राम का प्रसाद जो है, गिलहरियों का प्रसाद जो है, जनता को वितरण किया जाता है। आप ये मेरे पीछे लाइन देख पा रहे हैं, कितना डिसिप्लिन से है। तो आप मास्क देखिए, बांटने वाले ने भी लगा रखा है और लेने वाले ने भी लगा रखा है। आप ये मैं आपको प्रसाद दिखाती हूँ, ये देखिए, ये लगातार जो बना हुआ है प्रसाद, ये राम की गिलहरियों का प्रसाद है। ये देखिए, ये पूरा। और अब आपको मैं दिखाऊं, ये राम जी की गिलहरियों का बोर्ड यहाँ पे कई दिनों से लगा हुआ है और सुबह लोगों को जो है इंतज़ार रहता है कब राम की गिलहरियाँ आए और उनको ये प्रसाद जो है वितरण में दें। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं आपका क्या स्वागत करूं, इस बार तो आपने मेरा ही बहुत अच्छे से स्वागत किया है, क्योंकि आपकी रात को ही मुझे विशेष आ गई थी। मैंने जो नया चैनल ज्वाइन किया है दिल्ली आज तक लाइव। पहले तो ये बताइए कि आप कब थमेंगे? दुनिया थमती जा रही है बट गिलहरियाँ नहीं थम रही। देखिए, मैं 1 तारीख नया साल था, उस दिन सोच रहा था कि जब किसी के यहाँ कोई दुख की घड़ी आती है तो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं दे पाते, जो आसपास के लोग होते हैं, लेकिन वहाँ जाके उनके साथ बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। और 3 दिन 4 दिन, जैसे हमारे हिंदू धर्म में रिवाज है, 13 दिन उनके यहाँ जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के बैठते हैं। इससे क्या होता है, उनका दुख बट जाता है। तो गिलहरियों का भी कुछ ऐसे ही हाल है। जब भी समाज के ऊपर कोई मुश्किल समय आता है तो हम लोग सोचते हैं कि समाज के साथ जाके थोड़ा सा समय दें। हम उनका दुख तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ, उनके साथ दुख बांटने की कोशिश करेंगे। तो बस इसलिए गिलहरियाँ थमती नहीं हैं। ये कंबल वितरण का कार्यक्रम जो है लगातार चलता जा रहा है। ये बताइए कि जनता काफ़ी दिनों से मुझे भी मैसेज कर रही थी कि मैम कैसे कांटेक्ट करें अगर हमें भी कुछ सेवा देनी है कंबल की। तो देखिए, हम लगातार अपने फेसबुक लाइव पे सुबह व शाम जब भी कंबल की आवश्यकता होती है बता देते हैं। और कंबल ऐसे नहीं है कि ऑन द स्पॉट बांटे जाते हों। कंबल के लिए एक नियम बना रखा है कि हम लोग रात को जाके देखते हैं लोग कहाँ पे सोए हैं, उनको कूपन दे के आते हैं और अगले दिन उनसे कूपन लेके वो कंबल दे देते हैं। तो अभी कंबल की आवश्यकता हमें नहीं है, यहाँ पे काफ़ी कंबल बांटे जा चुके हैं। गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। यदि आप लोग अपने कोई भी घर के पुराने गर्म कपड़े हो, गर्मियों के नहीं, गर्म कपड़े, पजामा हो, जैकेट हो, स्वेटर हो, जुराबें हों, कुछ इस तरीके के हों, तो आप अवश्य दे दें। यहाँ पे उनकी थोड़ी आवश्यकता है। मैं देख रही थी आते वक्त कि जहाँ राम की गिलहरियों की रसोई की शुरुआत हुई थी इंदिरा विहार में जी, ये बिल्कुल हॉस्टल के सामने जी, वहाँ पर भी आप रेगुलर मतलब? हाँ, वहाँ पे भी चाय बिस्किट की सेवा रेगुलर है सुबह और शाम। और यहाँ पे चाय के साथ ब्रेड और समोसा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेघर लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको सुबह नाश्ता मिल जाए तो उनके लिए थोड़ी हिम्मत वाली बात हो जाती है। कहते हैं कि कोरोना चुनावी माहौल है, मैं कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि ये माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लगता है दिल्ली में एक बार फिर किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, हमारी तो राम जी की सरकार चल रही है, हम उससे बहुत खुश हैं। हमारी राम जी की सरकार चलती रहे, हमें उसमें बहुत खुशी होगी। बाकी राजनीतिक रूप से जैसा भी लोगों की पसंद नापसंद हो वो लोग देखेंगे। पार्टी की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से या किसी नेता की तरफ से आपको कुछ सहयोग? नहीं, देखिए, हम गैर राजनीतिक रूप से चलते हैं और गिलहरियों में सभी का स्वागत है। गैर राजनीतिक रूप से कोई भी यहाँ पे आना चाहे, सेवा करना चाहे, सेवा देना चाहे, सभी का खुले दिल से स्वागत है। लेकिन गिलहरियाँ राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। ये जो सेवा है इसकी शुरुआत कब से की गई थी और आज तकरीबन कितने दिन हो गए? देखिए, इसकी शुरुआत पिछले पहली लहर में, फर्स्ट कोरोना काल में 51 दिन जो भोजन बटा था रिक्शे वालों के लिए, वहाँ से की गई थी। 51 दिन का पिछले साल 2020 में लंच बटा था। उसके बाद 2021 में 60 दिन लंच और डिनर 350 लोगों के लिए जीटीबी नगर, इंदिरा विहार और टीबी हॉस्पिटल पे।
लंच व डिनर, और उसके अलावा 120 लोगों को जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे उनके व उनके परिवार के लिए घर से बना हुआ भोजन उनके घर तक जा रहा था। और अब ये तीसरी लहर में चाय, बिस्किट, ब्रेड, समोसे की सेवा सुबह और शाम। क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे लोगों को कोविड काल के लिए? देखिए, अब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है बीमारी। बहुत पहले एक समय हुआ करता था जब शुगर, बीपी नाम की चीज़ें नहीं थी। फिर एक समय हमने देखा जब डेंगू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब ये चीज़ें हर साल आती हैं, तो आप समझ के चलें कि अब ये जो बीमारी है ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। छोटे बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन होता है इसके लिए भी हुआ करेगा, और हमें इसके साथ ही जीना होगा। इससे डर के नहीं भागना हम लोगों को। ये जो सेवा दी गई है वो किस परिवार की तरफ से दी गई है? आज की सेवा हमारे इंदिरा विहार में पोपली परिवार है, उनकी तरफ से। उनका नाम भी श्री राम पोपली जी है। तो आज हमारे पास 2 छाएँ हैं, एक प्रभु श्री राम की और एक हमारे माननीय आदरणीय श्री राम पोपली जी की। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम प्रकाश पोपली। राम प्रकाश पोपली सर, आपके नाम के आगे ही राम है तो अब मैं क्या बोलूं जी। आप राम की गिलहरियों के सेवादार हैं, आप बने हुए हैं, आज आपने सहयोग दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरी टीम के लिए जो दिन प्रतिदिन पिछले पहली लहर से लेकर अब जो तीसरी विश्व में लहर आई है, विश्व के लिए तो खैर 5वीं है, दिल्ली के लिए तीसरी है, क्या कुछ कहेंगे इस टीम के लिए? ये टीम काफ़ी टाइम से, जब से कोरोना कोविड शुरू हुआ है तब से ही भंडारा लगा रहे हैं, और इन्होंने राम जी की गिलहरी एक अच्छा चुन के बहुत अच्छा नाम रखा है, क्योंकि राम जी की गिलहरियाँ भी जब ऊपर चढ़ती थी नीचे आती थी, ऊपर चढ़ती थी नीचे आती थी, राम जी के अयोध्या के तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्होंने। राम जी गिलहरी का नाम अच्छा चुना है। महसूस हो रहा है? मुझे बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, थैंक यू बहुत ही। हाँ बिल्कुल। भाभी जय श्री राम। जय श्री राम जी। पहली लहर से शुरुआत की थी, हमने खुद देखा था पर्सनली घर पे कि आपने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए आपने घर में अपने हाथों से मां अन्नपूर्णा बन के खाना बनाया था। आज यहाँ आई हैं गिलहरियों की टीम से, लगातार आप कंटिन्यू खड़ी हुई हैं, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से। क्या कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, भगवान बाबा ने हमारे लिए सेवा रखी है तो हम सेवा कर रहे हैं। और चाय मैं बनाती हूँ, तो यही है 10-12 किलो दूध लग जाता है, सुबह शाम दोनों टाइम की चाय। तो चाय की सेवा इस बारी मेरे हमारे। अच्छा, पिछली बार जैसे खाना परोसा था, इस बार आप चाय बना रहे हैं अपने हाथों से। हाँ जी। भाभी इंदिरा विहार में भी हो रही है, वहाँ पर कितने बजे से स्टार्ट होती है? दोनों जगह पे 8 बजे का टाइम है, 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम को। तो कैसे मैनेज किया जाता है फिर दोनों तरफ से? 6:30 बजे रख देती हूँ बनने के लिए चाय, क्योंकि 1 घंटा तो लगता ही है। इतनी सारी चाय है, 200-250 कप चाय होती है, तो अपने गैस पे ही बनाती हूँ, चूल्हे पर। आपकी एक टीम भी है महिलाओं की, जिन्होंने कुछ धार्मिक कार्यक्रम करने का बीच में सोचा था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। हाँ, वो कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। नहीं आ रहे इस बार? आएंगे, ऐसा नहीं होगा बाबा नहीं आएंगे, बाबा तो ज़रूर आएंगे। बाबा तो अभी भी यहाँ पर है हम सबके बीच में, उन्हीं के द्वारा ये हो रहा है सब कुछ, उन्हीं की कृपा से। बच्चों को, जनता को जो ये सोच के बैठी थी कि कोविड खत्म हो गया और मास्क उतार दिए थे, क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल गलत है, अभी मास्क नहीं उतारने, क्योंकि अभी चल रहा है कोविड और सबकी सेफ्टी इसी में है कि मास्क सबको लगाना बहुत ज़रूरी है, लगा के रखना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो आपकी पूरी टीम मैं देख पा रही हूँ, एक बार उनके बारे में बता दीजिए, फिर इनसे चर्चा करूँगी। देखिए, प्रभु श्री राम अपने आप समाज सेवा के लिए लोगों को जोड़ते हैं। हमारे गंगाराम जी हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने यहाँ पे हमेशा हमसे पहले पहुँचते हैं और सहयोग करते हैं। साथ में हमारे भाई साहब हैं, बहादुर भैया हैं, और ये इन लोगों का क्या है कि हमसे पहले इन लोगों का यहाँ पहुँच जाता है, तो शायद हमारी वो सेवा नहीं हो पा रही जो सेवा कांचा भैया और बहादुर भैया दे पा रहे हैं। तो हम और गंगाराम जी तो चलो कोशिशें करते हैं कि समाज तक किसी न किसी तरीके पहुँचें, लेकिन बहादुर जी और कांचा जी जो सेवा करें उस सेवा का कोई मोल नहीं है। कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स कहलाने के बिल्कुल लायक हैं। जिनकी नज़रें इन लोगों पे नहीं पड़ती, मुझे लगता है उनको अपनी नज़रों में चश्मा लगवा लेना चाहिए। अगर ये कोरोना वॉरियर्स नहीं है तो फिर कोई भी कोरोना वॉरियर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं RW की तरफ से इनको सम्मानित भी किया जाता है फिर? नहीं, अभी देखिए RW एक अलग कॉन्सेप्ट है, राम जी की गिलहरियाँ अलग संस्था है, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि पूरा सम्मान मिले। गंगाराम जी, आपके नाम के आगे 2 चीज़ें हैं, जो माँ गंगा है और दूसरा राम अवतार, यानी कि श्री राम की गिलहरियों के देवता राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे भोलेनाथ जी पीछे बैठे हुए हैं
हम आते हैं डेली दर्शन करने के लिए। तो भोलेनाथ जी इन्होंने से हमारी दर्शन करा दिया, मुलाकात करवा दिया, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें सेवा का मौका मिलता है। तो हम थोड़ा जल्दी कोशिश करते हैं कि आ जाएं भैया से मुलाकात भी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा तो मेहनत हमारे भाभी जी करती हैं, जो मतलब सुबह सुबह खुद ही बना के लेके आती है। हम तो बहुत तारीफ़ करेंगे, दिल से तारीफ़ करेंगे कि बहुत मेहनत करती हैं, ऐसा कोई करता नहीं। तो क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि जो कोरोना काल को मजाक समझ के बैठे थे और जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस नहीं लिए और आज वो इस बीमारी को जो है शिकार हो गए? मैं तो यही कहूँगा, अपना सेफ्टी बना के चलें, अपना दूरी बना के चलें, बस यही है और क्या कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम। जय